का माहौल है, ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट का मूड भी देखने को मिला है। सन टीवी के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे और स्टॉक में हम देख रहे हैं आज गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट के पीछे की वजह है मारन ब्रदर्स में कानूनी विवाद जो हैं वो बढ़ चुके हैं, बढ़ने की आशंकाएं हैं और इन्हीं आशंकाओं के चलते हम देख रहे हैं सन टीवी में इस वक्त बिकवाली का दबाव है। इससे जुड़े सारे डिटेल, सारे एनालिसिस, सारे रैशनल, सारे के सारे पहलुओं को समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताएं। मानसी, सन टीवी की एक तरह से सर्वे सर्वा हैं कलानिधि मारन, और उनकी जो होल्डिंग है कंपनी में वो करीब करीब 75% के आसपास की है और जिसकी वैल्यू है 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की। अब उनके जो भाई हैं दयानिधि मारन, जो कि डीएमके के सांसद भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 2003 में गलत तरीके से, अवैध तरीके से धोखाधड़ी करके शेयर अपने नाम किए थे कलानिधि मारन ने, और उन्होंने 10 रुपए के फेस वैल्यू पर 12 लाख शेयर बिना उचित वैल्यूएशन के और बिना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के अपने नाम कर लिए थे। और उस वक्त उन शेयरों की जो वैल्यू थी 3,500 करोड़ रुपए उस वक्त भी होती, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके लिए 1.25 करोड़ रुपए चुकाए। तो कई सारे आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाते हुए कलानिधि मारन और 7 अन्य लोगों के खिलाफ, जिसमें कि कलानिधि मारन की पत्नी भी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजा है। हालांकि विवाद कोई नया नहीं है, पिछले साल भी विवाद ये गरमाया था और अक्टूबर में एक नोटिस आई थी, लेकिन ये नोटिस थोड़ी सी ना गंभीर दिख रही है क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं दयानिधि मारन की तरफ से कलानिधि मारन के ऊपर। जो बड़े आरोप है उसमें यह है कि 2003 में जब पिता एसएन मारन बीमार थे, उस वक्त अब धोखे से कलानिधि ने ये शेयर लिए थे और इसमें अपने पिता से या फिर पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से अप्रूवल लिए नहीं गए थे और तब ये शेयर लिए गए थे फ्रॉड करके। यही नहीं, इसके बाद 2005 में मां मल्लिका मारन और करुणानिधि की पत्नी एमके दयालु के शेयर भी 2005 में लिए और उसके लिए भी मतलब फ्रॉड करके ही लिए। यही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया है कि जब कंपनी को लिस्ट कराया गया सन टीवी को, तो गलत डिस्क्लोजर दिए गए, गलत जानकारियां दी गई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब चाहते ये हैं दयानिधि मारन की जो भी फायदे कलानिधि मारन को ओवर द ईयर हुए हैं वो उनसे वापस लिया जाए। जो भी वित्तीय लाभ हैं, डिविडेंड हैं, जो एसेट क्रिएट किए हैं, वो सारे वापस लौटाने की मांग की है। और ये कहा है कि फैमिली के बाकी जो लोग हैं उसमें दयानिधि मारन, उनकी माँ हो गई, उनकी अन्य बहनों को जो अन्य आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और 2003 की जो होल्डिंग है उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए, उनको बहाल किया जाए। तो ये सारी की सारी डिमांड्स हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये काफ़ी पुराना मामला हो गया है। अब नए सिरे से ये नोटिस इन्होंने दी है। इस पर कंपनी सन टीवी की तरफ से एक खंडन भी आया है कि नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये जांच अगर यहाँ से बढ़ती है तो तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो उसमें सक्रिय हो सकती हैं, जिसमें कि एसएफआईओ है, सेबी है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, यहाँ तक कि एविएशन के कारोबार में भी थी ये स्पाइस जेट के जरिए। तो डीजीसीए हो गया या फिर ये आईपीएल की टीम भी चलाते हैं तो बीसीसीआई। अब ये देखते हैं किस एंगल से यहाँ से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ होता है। लेकिन अगर कोर्ट में आगे बढ़ता है मुकदमा तो सन टीवी के नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल होंगे। हालांकि जो रिटेल जो निवेशक है उनकी होल्डिंग बहुत ही कम है क्योंकि फ्लोट ही कम है। 75% तो अकेले हम देख रहे हैं कि कलानिधि मारन के पास ही है। म्यूचुअल फंड्स 10% के आसपास होल्ड करते हैं। रिटेल की जो होल्डिंग है सिर्फ 1.5% के आसपास की है। तो रिटेल निवेशकों के पास शेयर कम जरूर है, लेकिन यह है कि हाँ, मुद्दा थोड़ा सा गर्म इस वक्त जरूर हो रहा है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें मानसी, तो महीने भर में 6% नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 15% नीचे है, इस साल अब तक 14% नीचे है। साल भर की बात करें तो 23% के आसपास से गिरावट है। और जब खंडन आया कंपनी की तरफ से तो हमने देखा कि शेयर ये रिकवर करना शुरू कर गया। अब देखिए हार्डली कितनी 1% के आसपास की नरमी रह गई है। 600 रुपए के नीचे गया, 585 तक ये शेयर फिसला, लेकिन वहां से रिकवरी इसमें अच्छी आ रही है। तो एक फैमिली फ्यूड है ये। काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं दयानिधि मारन की तरफ से कलानिधि मारन के ऊपर। देखते हैं कि आगे प्रोसीडिंग्स किस तरह की होती है और कितनी चुनौतियां बढ़ती हैं, वो तो भविष्य की चीज होगी। इस बीच बाजार हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी